अखंड ज्योति अखंड जनवरी ज्योति 2021 शीर्षक है जनवरी सुपात्र 2021 पाते हैं शीर्षक ईश्वरीय है वरदान। साधना में संयम से वसुमती मिलती है चंपा सिद्धि। नगरी की एक राजकुमारी व्यक्ति थी। हमेशा अचानक अपने हुए एक भाग्य को युद्ध में कोसा वसुमती करता के था। पिता वह जो बहुत ही चंपा गरीब के था। राजा थे, दूसरों के उनकी खेत में मृत्यु हो मजदूरी गई कर और वह राजकुमारी किसी को तरह बंधक अपना बना जीवन लिया गया। यापन किया बाद में करता था। राजकुमारी एक वसुमती दिन को अपने घर में कौशाम्बी बैठा नगर हुआ के मन ही धन्ना मन सेठ नामक सोच रहा था एक कि प्रसिद्ध क्या मैं व्यापारी ने हमेशा खरीद गरीब लिया। ही रहूंगा? उस सेठ ने क्या मेरा वसुमती पूरा का जीवन नाम दुख और बदलकर अभाव चंदन में बाला ही रख दिया। बीतेगा? सेठ क्या मेरे राजकुमारी जीवन को में अपनी भी कभी पुत्री की तरह समृद्धि और मानता था, खुशहाली आ परंतु पाएंगे? सेठ की पत्नी तभी मूला उसके के मन अंतस में में डर था आवाज आई कि तेरे कहीं सेठ जीवन में भी राजकुमारी के समृद्धि प्रेम और में न पड़ खुशहाली जाए। अवश्य आएंगे यदि एक बार तूने जब सेठ सचमुच व्यापार इसके के लिए सिलसिले सही में दिशा किसी दूसरे में नगर को सच्चा गया प्रयास किया तो हुआ निश्चित था, ही तभी तेरे मूला दिन ने राजकुमारी बदलेंगे। का सिर एक दिन मुंडवाकर उसे निश्चित ही बेड़ियों तेरे से भी बंधवा अच्छे दिन दिया। आएंगे। 3 पर दिनों हाँ, तक राजकुमारी इसके को लिए भूखा तुझे प्यासा सही रखा दिशा गया में और अंत में निरंतर उसे प्रयास सिर्फ करना भुने हुए होगा। चने खाने को अपने दिए गए। अंतस से इस इधर प्रकार महावीर की कठोर प्रेरणा को तपस्या में लगे पाकर हुए थे वह और व्यक्ति अपने मानो 5 महीने अचानक के सोए उपवास हुए को से तोड़ने जाग के उठा। लिए घर घर जाकर उसके भिक्षा मन मांग में रहे कुछ थे। बड़ा कर अब गुजरने तक की भगवान भाव महावीर की कीर्ति प्रेरणाएं दूर दूर जन्म तक लेने लगी। फैल वह गई एक थी अटल और हर कोई संकल्प के उनके साथ जैसे परम कुछ बड़ा तेजस्वी कर पुरुष को गुजरने अपने की संभावना हाथों से पर स्वादिष्ट विचार भोजन करने कराने को लगा। आतुर वह था। किसी खास किंतु योजना महावीर पर भोजन काम के लिए करने के आग्रह उद्देश्य करने से वाले व्यक्ति स्वयं की से मंत्रणा मनःस्थिति व करने अंतःकरण लगा। को समझकर पर भोजन वह कर स्वीकार भी क्या करने को सकता था? तैयार नहीं न हो उसके पाते पास और कोई आगे बढ़ जमा जाते पूंजी थी और इस और न ही प्रकार उस कहीं भी गरीब की भोजन कोई ग्रहण नहीं मदद कर करने पाते। को तैयार था। लोगों लेकिन के वह लिए करे तो महावीर का क्या यह करे? तभी व्यवहार समझ उसके से परे था। मन वे में यह नहीं विचार आया जानते थे कि कि उसके कुछ गांव खास में उसकी थोड़ी परिस्थितियां सी पूर्ण स्वयं की होने जमीन एवं है। भोजन के क्यों लिए न उस आग्रह जमीन करने पर वाले कुछ ही की नया किया जाए? मनःस्थिति देखकर ही उसने वे वर्षों भोजन से स्वीकार बेकार पड़ी करते उस जमीन और की उपवास तोड़ते साफ हैं, सफाई करनी फिर शुरू चाहे कर ऐसा दी, होने में जिसमें महीनों उसे ही क्यों महीनों न लग लग गए। जाए। उस क्योंकि जमीन पर महावीर मानते अवांछित थे कि यदि खरपतवार प्रकृति उग उन्हें जीवित आए रखना थे। चाहती है उसने उन तो वह सबको उनका साफ किया। प्रण उस जरूर जमीन पूरा की कई करेगी। बार अपनी जुताई और तपस्या के सिंचाई की 11वें साल में महावीर जिससे कि उसे कौशाम्बी में थे उर्वर और उन्होंने प्रण बनाया किया जा था कि सके वे तभी और अन्न वहां कुछ ग्रहण बोया व करेंगे उगाया जब जा वह सके। किसी राजकुमारी के आखिरकार द्वारा उसकी दिया मेहनत जाए। रंग लाई। वह साथ ही बार जिसके बार की बाल जुताई भूंडे हुए हों, सिंचाई से जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, और उसमें वह खाद जिसकी डालने आंखों से में वह आंसू हो जमीन और उर्वर वह हो गई। खाने के लिए भुने हुए बारिश चने दे। का मौसम ऐसी आते ही शर्त पूरी उसने होना उस कठिन जमीन नहीं में आम, तो बहुत अमरूद, आसान भी अनार, न था। अनानास, शायद आंवला, प्रकृति भी नारियल आदि राजकुमारी कई वसुमती को फलदार वृक्षों भगवान के बीज महावीर बोए। जैसे परम कुछ ही तेजस्वी दिनों पुरुष को बाद बीजों अन्न में से अंकुर फुट देने आए। का सौभाग्य फिर प्रदान थोड़े करना ही चाहती थी। अंकुर राजकुमारी फूट आए। मन फिर से थोड़े ही परम दिनों पावन में वे थी। पौधे उसके बन हृदय के में साधु लहराने पुरुषों लगे। के लिए यह सच्ची देखकर श्रद्धा उस थी। गरीब व्यक्ति उधर का मन झूमने महावीर उसी लगा। कौशाम्बी में अचानक 5 एक दिन महीने ऐसा 25 हुआ दिनों तक जिसे एक देखकर एक घर उसका से मन दूसरे पुनः घर बहुत दुखी भटकते हुआ, रहे। क्योंकि एक रात चंदन बाला पशुओं को के भी यह कुछ बात झुंड पता वहां थी कि आए और महावीर उन सभी अपना उपवास लहराते तोड़ने पौधों के को लिए घर घर चर गए। भिक्षा मांग रहे उस हैं व्यक्ति ने और फिर से जैसे ही हिम्मत 3 जुटाई, दिनों की पुनः से यातना के प्रयास बाद किया उसे और फिर खाने से के लिए बीज भुने बोए। चने दिए बीज गए पुनः तो अंकुरित स्वयं हुए। भूख से वे व्याकुल पौधे होते बने। हुए भी एक वह पर उन एक भुने दिन चनों को अचानक फिर महावीर को वैसा ही हुआ और देने तीसरी को बार भी आकुल हो ऐसा ही गई। हुआ कि पशुओं ने उस उन दिन पौधों महावीर को उस सेठ के फिर से द्वार पर आ नष्ट कर पहुंचे, दिया। जहाँ यह चंदन देखकर बाला वह महावीर व्यक्ति को अंदर अपने से हाथों हिल से सा भुने गया, हुए चने टूट देने गया। की स्वयं को संभाल कर अपने उसने सपने संजोए पुनः सभी बैठी थी। बीजों को बोया। उसके मन में समय यही पाकर विचार वे फिर से आ अंकुरित रहे हुए थे कि और काश नन्हे वो से उन पौधे भुने बनकर चनों फिर को से तपस्वी लहराने लगे, महावीर को दान जिसे में दे देखकर उस व्यक्ति का मन पाती एक और बार उन्हें फिर झूमने लगा। वे उन्हें इस बार वह स्वीकार कर व्यक्ति लेते। सावधान था। वो उसे ऐसा पता सोच ही था रही थी कि कि उसे इस बार खबर भी मिली पशु कि महावीर आकर सेठ के उन द्वारा पौधों को नष्ट कर महावीर सकते सेठ के हैं, द्वार पर नुकसान भिक्षा पहुंचा पाने को सकते हैं खड़े हैं। यह और खबर उसकी सुनते ही मेहनत चंदन बाला के फिर आनंद से की सीमा न पानी रही। फेर सकते उसका हैं। रोम रोम पुलकित हो उठा, उसने उन क्योंकि पौधों उसे को लग रहा चारों था ओर कि से एक भगवान ने मजबूत सचमुच बाड़े उसकी से घेर प्रार्थना लिया। सुन ली है। अब वे सभी वह पौधे अपना दुख बाड़े के दर्द अंदर भुला बैठी सुरक्षित और थे। दौड़ते हुए बारिश का द्वार पर मीठा आ पानी पहुंची। पीप कर महावीर ने उसे देखते खाद ही पानी उसके पाकर हृदय वे में नन्हे से बह रही पौधे बड़े प्रेम और होने श्रद्धा लगे की और देखते ही उद्दाम देखते तरंगों को पहचान लिया। उसने महावीर उसमें ने पुष्प देखा और कि इस फल बार उगाए। अन्न ग्रहण फिर को वहां लेकर सुंदर सा बाग उनकी खड़ा सभी हो गया। शर्तें पूरी उस हो गई व्यक्ति हैं, ने फलों की सिवाय
तैयारी शुरू कर इसके दी, कि चंदन जिससे बाला उसे की अच्छी आंखों में आमदनी आंसू होने नहीं लगी। थे। महावीर उस के आने के आमदनी से उसने पूर्व जमीन तक के तो कई चंदन टुकड़े बाला की खरीदे और आंखों में देखते देखते उसके कई बगीचे खड़े हो आंसू गए। थे, परंतु यदि उनके बागवान आने की ऐसा खुशी हो में वह तो पुलकित सैकड़ों क्या एवं हजारों आनंदित थे। बगीचे खड़े चंदन होते बाला भी की आंखों में कहाँ देर आंसू न लगती देख है। महावीर इस बार भी अन्न उस ग्रहण किए व्यक्ति बिना के जीवन वापस में जाने आनंद ही लगे। आनंद छा यह गया। देख चंदन बाला को उसके बहुत बाग दुख में हुआ हजारों और वह लोगों को रोने काम लगी। मिलने तभी लगा और अचानक यह सब महावीर ने देखकर पीछे वह मुड़कर आनंदित चंदन था। बाला को देखा। जैसे भौतिक उसकी आंखों जीवन से झरते में आंसू में असाधारण सच्ची पुरुषार्थ श्रद्धा से देख महावीर असाधारण निकट गए सफलता प्राप्त और की जा उससे भुने सकती हुए है, चने लेकर वैसे ही खाने लगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने उसके दिए चने साधनात्मक खाकर पुरुषार्थ से प्रसिद्ध उपवास असाधारण तोड़ा। सफलता प्राप्त की जा अपने सकती है। हाथों से चने साधना के लेकर क्षेत्र महावीर में को खाते भी देख यदि चंदन बाला साधक में के उस आनंद की बागवान सीमा न रही। संकल्प हो, उसका उत्साह रोम हो, रोम सच्चा पुलकित प्रयास होगा। हो तो वह साधना से सचमुच सिद्धि अपने को पाते धन्य महसूस देर कर नहीं रही लगती। थी। तब कहते साधक हैं कि सचमुच साधना कालांतर के में जब क्षेत्र में नित्य भगवान नई नई महावीर को चुनौतियों ज्ञान को पार प्राप्त कर हुआ सकता तब चंदन बाला करता हुआ 36,000 एक दिन जैन निश्चित ही साधुओं साधना की के पहली शीर्ष तक प्रमुख पहुंच ही बनी। जाता है।
उस सादगियों गरीब की व्यक्ति पहली की प्रमुख तरह बनी। आज जो सचमुच गई गुजरी जिंदगी जी रहे हैं वे यदि भी उस हृदय में गरीब सच्ची व्यक्ति की श्रद्धा, तरह सच्चा सच्चे समर्पण एवं प्रयास से सच्ची एक बड़े पात्रता हो बागवान बन तो सकते हैं। प्रकृति हमें स्वतः ही सब कुछ हम एक प्रदान कर सामान्य से देती है। साधक से सचमुच असाधारण सुपात्र साधक ही बन पाते सकते हैं हैं ईश्वरीय और साधना अनुदान। के शीर्ष को शिक्षा छूकर प्रद सर्वोच्च प्रसंग। आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त कर राजा सकते बहराम हैं। तीर चलाने हम में गई अत्यंत गुजरी निपुण थे। जिंदगी एक नहीं बार अपनी बल्कि रानी एक के साथ शानदार शिकार जिंदगी खेलने जी वन सकते गए। हैं, वहाँ एक परंतु हिरण शर्त सो रहा एक था। ही है कि बहराम हमें ने भी उस एक बागवान तीर की ऐसा तरह मारा अपनी कि साधना हिरण में के कान को छूकर नियमितता निकल का गया। तन्मयता हिरण ने का सोचा कि कान पर बनाए मक्खी रखना बैठ होगा। गई है। हर उसने जीव अपना में पैर नैसर्गिक कान की रूप से तरफ ब्रह्म उठाया। बीज मौजूद बहराम है। ने दूसरा हम तीर उसमें ऐसा असीम मारा संभावना कि है। पैर और हम कान सब में परस्पर असीम जुड़ गए। संभावना है। बहराम हम ने भी बीज से प्रशंसा वृक्ष हो प्राप्ति की सकते इच्छा हैं। से हम रानी भी की ब्रह्म तरफ रूप देखा, ईश्वर रूप परंतु हो रानी सकते ने हैं। केवल इतना भले ही ही कहा, आज हम अभ्यास सामान्य से व सब कुछ हो साधारण सकता दिख रहे है। हों। बहराम को बीज में यह भले ही उत्तर जड़, अच्छा नहीं लगा। शाखा, तना, उसने कहा, पुष्प, तुम भी फल, ऐसा पत्ते अभ्यास आदि करके दिखाई दिखाओ। नहीं देते, रानी परंतु भी बीज में उनका स्वाभिमानी थी। अस्तित्व वह विशेष विद्यमान है। कार्य का बहाना भले ही करके वह कितना एक ही गांव में सूक्ष्म क्यों जाकर न हो। रहने लगी। यदि सूक्ष्म वहाँ न एक हो गाय तो का बछड़ा विराट की खरीदकर कल्पना उसे नहीं की जा उठाकर सकती। रोज छत पर चढ़ने बीज का वृक्ष की अभ्यास करने लगी। सुप्तावस्था को जैसे जैसे बछड़ा भारी होता बीज जाता था, वृक्ष वैसे की वैसे रानी का बोझा सुप्तावस्था उठाने है का और अभ्यास भी वृक्ष बढ़ता जाता बीज था। की 3 वर्ष जागरण उपरांत अवस्था है। बहराम शिकार खेलकर किंतु उसी यह गांव भी में सत्य ठहरा है कि बीज में जिसमें वृक्ष रानी होने की रहती थी। संभावना होते रानी हुए का भी बछड़ा हर पूर्ण बीज विकसित हो वृक्ष गया नहीं था। बनता। वह उसे हर उठाकर छत व्यक्ति पर नानक, चढ़ रैदास, रही थी। कबीर, मीरा, बहराम ने तुलसी, दूर से उसे चैतन्य, देखा तो उसे महाप्रभु अत्यंत जैसे आश्चर्य विराट हुआ। नहीं बन वह पाते, उत्सुकतावश ब्रह्म वहां रूप पहुंचा ईश्वर और रूप बोला, नहीं बन पाते। इतने बड़े क्यों? प्राणी क्योंकि को बीज स्त्री से तो वृक्ष क्या बनने की पुरुष के एक लिए भी प्रक्रिया उठाना है, संभव नहीं जिससे है। गुजरकर फिर ही आप इसे बीज उठाकर वृक्ष हो छत पर पाता किस है। प्रकार मानव चढ़ती हैं? महामानव बन पाता रानी है। ने अपने चेहरे से सामान्य सा बुर्का दिखने हटाते वाला हुए कहा, व्यक्ति राजन, विवेकानंद और अभ्यास आचार्य से सब शंकर कुछ के संभव समान है। महान राजा तथा ने विराट रानी हो को सकता पहचान है। लिया और स्थिर अपनी और निर्जीव सा हार प्रतीत स्वीकार होने कर वाला ली। बीज वस्तुतः धरती की कोख में अभ्यास से पहुंचकर सब कुछ आकाश, संभव है। हवा, पानी, राधे सूरज का संस्पर्श पाकर गतिशील हो जाता है। वैसे ही साधना का संस्पर्श पाकर हमारी आत्मा को ब्रह्म शक्ति भी चैतन्य व गतिशील हो जाती है और फिर वही आत्मा एक दिन ब्रह्म रूप ईश्वर रूप हो जाती है। ऐसा होने पर हमारे आकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं दिख पड़ता है, पर हमारी अंतस प्रकृति में महान घटना घट चुकी होती है। वैसे ही जैसे कभी आचार्य शंकर, गोरखनाथ, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे महान योगियों के अंतस में घटी थी। उनके अंतस में सचमुच पूरा ब्रह्मांड उतर आया था। उनमें ब्रह्म उतर आए थे। वे परमात्मा के परम प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित हो चुके थे। जैसे अग्नि का संस्पर्श पाकर समिधा अग्नि में हो जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश पाकर जीवात्मा भी परम प्रकाशित हो जाती है। इस उपलब्धि के लिए हमें उस बागवान की तरह धैर्य बनाए रखना होता है। साधना पथ पर बढ़ते हुए साधक को कई चुनौतियों व कठिनाइयों का सामना करना होता है। नित्य नई नई चुनौतियाँ नए नए रूप में हमारे मार्ग में आती है। कुछ दिनों की नियमित साधना से हमारे अंतस के बीज से भी अंकुर निकलना प्रारंभ होने लगते हैं और फिर वे नन्हे पौधे बनकर लहराते हैं। हम भी इतराते हैं कि तभी हमारे चित्त के सुप्त संस्कार नए नए रूप में हमारी साधना में नित्य नई विघ्न बाधाएं प्रस्तुत करने लगते हैं। जैसे नन्हे से पौधे को पशु चर जाते हैं, वैसे ही हमारी साधना अभी अंकुरित ही हुई कि तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि वासनात्मक पशुओं के झुंड आकर हमारी साधना से प्रस्फुटित अंकुर को चट कर समाप्त कर जाते हैं, साधना को खंडित कर जाते हैं। हम कभी काम के वशीभूत हो जाते हैं तो कभी लोभ, मोह और राग द्वेष के, और ऐसी स्थिति में ही हम हताश, निराश होने लगते हैं। फिर साधना में श्रद्धा, तन्मयता, निरंतरता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में साधक करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में ही साधक में विशेष श्रद्धा, संयम व धैर्य की आवश्यकता होती है, ताकि हम स्वयं को पुनः से संभाल सकें और साधना पथ पर पुनः नई उमंग व ऊर्जा के साथ गतिशील हो सकें। हमारे अंदर के सुप्त संस्कारों के पशु हमारी साधना को खंडित न कर सके, इसीलिए हमें भी स्वयं को बाड़े के अंदर सुरक्षित रखना होता है। वैराग्य की परम बलवती भावना ही वह बाड़ा है जिसमें हम अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करते हैं। मन में वैराग्य की भावना जितनी प्रबल व बलवती होगी, हमारी साधना उतनी ही तीव्र व गतिशील होगी और कुसंस्कारों के पशुओं से सुरक्षित रहेगी। एक दिन जब हमारी वैराग्य की भावना सचमुच दृढ़ और परम
बलवती हो जाती है, तब वहाँ पशुओं का आना ही बंद हो जाता है, क्योंकि बैराग्य के बाड़े को पार करना उनके लिए कतई संभव नहीं होता। इसीलिए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को कहा करते थे कि कोई पौधा जब तक छोटा है तभी तक उसे बाड़े में रखना होता है, क्योंकि तब उसे पशुओं द्वारा चरे जाने का भय होता है। परंतु जैसे ही वह पौधा विराट वृक्ष बन जाता है, वैसे ही उन बाड़ों को हटा दिया जाता है। अब उस विराट वृक्ष से किसी बड़े हाथी को भी बांध दो तो उस वृक्ष का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अब वह पौधा विराट वृक्ष बन चुका है। उसमें बड़े होने पर पशुओं द्वारा उसके चरे जाने या नष्ट किए जाने की संभावना ही नहीं रही, चाहे उसे बाड़े में रखो या बाड़े के बाहर रखो। वैसे ही साधक को प्रारंभ में संयम, वैराग्य आदि के बाड़े में रखना होता है, और जब साधक में संयम व वैराग्य की भावना स्थायी व नैसर्गिक हो जाती है, तब फिर बाड़े की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी इसीलिए साधक को इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम आदि बाड़े के अंदर रहने की सीख दी है, जिससे साधक की साधना में कोई विघ्न न आए और वह साधना के उच्चतम शिखर को छू सके। साधना के परिपक्व होते ही तथा चित्त के पूर्णतः पवित्र होते ही साधक के हर कर्म में अकर्म की घटित होने लगता है। वह हर्ष, विषाद, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि द्वंद्वों से परे व पार हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के कर्मफल के प्रति उसकी कोई आसक्ति ही नहीं रह जाती। वह संसार में रहता है, परंतु संसार के विकार उसे छू नहीं पाते, प्रभावित नहीं कर पाते। संसार में भी वह वैसे ही रहता है जैसे कि जल में कमल, जल में रहकर भी कमल जल के संस्पर्श से दूर ही रहता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होते ही साधक हर पल आनंदित, प्रफुल्लित, मुक्त एवं जीवन मुक्त हो जाता है। उसके आंतरिक एवं आत्मिक आनंद की कोई सीमा, कोई पारावार नहीं रहता, और उसका सानिध्य पा औरों का जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। ऐसे में वह स्वयं भी औरों को आह्लादित व प्रकाशित करने में समर्थ एवं सक्षम होता है। ऐसे में साधकों के लिए यह नितांत स्मरणीय है कि एक तरह अपनी साधना में श्रद्धा, विश्वास, तन्मयता व निरंतरता बनाए रखकर उसे आवश्यक खाद पानी देते रहें, तो वहीं दूसरी तरफ उसे संयम, सेवा, सदाचार व वैराग्य के बाड़े से घेरकर सुरक्षित भी रखें, जिससे साधना पूर्ण व परिपक्व हो सके। संयम से ही साधना पूर्ण होती है, इसीलिए साधना में संयम है जरूरी। साधना में संयम हो तो मिलती है सिद्धि। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक व्यक्ति अपने बचपन के साथी के पुत्र राम जी के यहाँ आए। राम जी ने अपने पिता के मित्र का स्वागत सत्कार किया और उन्हें भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही भोजन का एक और मुंह में रखा तो वे बोले, बेटा यह भोजन तो बासी है। राम जी बोला, यह भोजन तो अभी बनाकर आपको परोसा गया, फिर आप इसे बासी कैसे कह रहे हैं? वृद्ध बोले, बेटा मेरे मित्र ने कितने कष्ट से पैसा कमाया, उन्हें गुजरे 1 वर्ष ही बीता है, इसी बीच तुमने आधी संपत्ति उड़ा दी। अब आगे क्या करोगे? तुम अपने परिश्रम से कमाए धन से भोजन बनवाते तो मैं उसे ताजा कहता। राम जी की समझ में उनकी बात आ गई। उसने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अब मैं श्रम करके धन कमाऊंगा और उसी से अपना व परिवार का पालन पोषण करूंगा। वे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी राह